इस वीडियो में हम समझेंगे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स की फील्ड में यूज होता है और सॉल्यूशंस के आइडियल बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। इसे एक फ्रेंच केमिस्ट फ्रेंकोइस मरी रेआउट ने 19th सेंचुरी में फॉर्म्युलेट किया। रॉल्स लॉ स्पेसिफिकली सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई होता है जहां पर कंपोनेंट्स आइडियल होते हैं। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच सिमिलर इंटरैक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, partial pressure of a component is equal to mole fraction of the component multiplied by pressure at pure state of solution। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं Pa is equal to XA into P naught, जहां पर Pa सॉल्यूशन का वेपो प्रेशर है, XA सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, P naught प्योर सॉल्वेंट का वेपो प्रेशर है। रॉल्स लॉ को दो तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है, वेपो प्रेशर और पार्शियल प्रेशर। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। जब हम सॉल्वेंट को खुले में रखते हैं तब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस से इवैपोरेट होते हैं। उसके बाद वेपो फेज और लिक्विड फेज के बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। लिक्विड सॉल्वेंट के ऊपर वेपोर एक प्रेशर क्रिएट करता है, इसे हम वेपो प्रेशर कहते हैं और इसे हम प्रेशर गेज से मेजर कर सकते हैं, जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है। जब हम सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तब सॉल्यूशन इवैपोरेट होना शुरू करता है और इस बार भी वेपो फेज में सिर्फ सॉल्वेंट्स के पार्टिकल्स है जो कि वाटर है। ऐसा इसलिए क्योंकि सॉल्यूट वॉलेटाइल नहीं होता। अब हम पाते हैं कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का वेपो प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन के कुछ सरफेस एरिया को घेर लेते हैं, जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है। हम पाते हैं कि पहले के कंपैरिजन में अब वेपो कम क्वांटिटी में बन रहे हैं। रॉल्स ने इन सब बातों को ऑब्जर्व करते हुए ये पाया कि सॉल्यूशन के वेपो प्रेशर का नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से क्वांटिटेटिव रिलेशन है और साथ ही रॉल्स लॉ दिया। Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe our channel.